Mr. Manoj. I belong to Nawada. My qualification is intermediate. I am pursuing BCA. I like science. Okay. And something about your education, what you're doing right now? Wave diploma. अभी तो BCA. Which year? BCA, Bachelor of Computer Application. First year or second year, or which semester? Second year. Second year, fourth semester. Second year, fourth semester. Okay. Okay. All right. Thank you. जी, yeah. मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और Okay. अभी आप क्या कर रहे हैं? एग्जाम दिए हैं अभी 12th का एग्जाम दिए हैं। और 12th में आपका सब्जेक्ट क्या था? PCB. ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट? तो आगे ग्रेजुएशन के लिए क्या सोच रहे हैं? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग। और कहाँ से कर रहे हैं? अपने एडमिशन डिसाइड कर लिया कहाँ से करेंगे? अभी सोचे नहीं है, राइट? तो ग्रेजुएशन आप यहीं पे रह के करेंगे कि किसी और शहर में जाएंगे? पटना से करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अंकुर सिंह है। मैं मतलब कि 12 सेकंड ईयर का मतलब 12 का फिलहाल एग्जाम दिए हैं अभी। ओके, अभी 12th ऑफ में है या दे दिए हैं एग्जाम? एग्जाम अभी दिए हैं अभी एग्जाम दिए। और आपका मैथ है, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और आगे आपको बीटेक करना है, राइट? ओके जी। मेरा नाम अनुराग कुमार सिंह है और हमने अभी 12th का पेपर दिया है। ओके, 12th का। और आपका 12th में क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हाँ। ओके, और आगे ग्रेजुएशन क्या करने का सोच रहे हैं? बीटेक सर। बीटेक, ओके। कॉलेज डिसाइड कर लिया है कि अभी नहीं? अभी नहीं। ओके, अभी नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू जी। राकेश गुप्ता है, मैं बीएससी सेकंड ईयर कर रहा हूँ। बीएससी सेकंड ईयर, ओके। और कहाँ से आप कर रहे हैं बीएससी? सर सलेमपुर, तिरुपति बालाजी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? यूपी में? जी हाँ। सलेमपुर, ओके। तो लेकिन यहीं से रह के स्टडी करते हैं आप, कहीं दूसरे शहर में नहीं रहते, राइट? जी, सलेमपुर बीएससी, ओके। थैंक यू जी। धीरज, योर टर्न। आपको तो डिफेंस में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी, राइट? प्लीज बोलिए। मैं अभी इग्नू बीए कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है। इग्नू से बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर? ओके जी। सर मेरा नाम मयंक कुमार ठाकुर है सर, और मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया है और फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं सर। ये है। और आप कंपटीशन की तैयारी और बाकी सब अभी घर से ही स्टडी कर रहे हैं जी? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मेरा एक मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वेब डेवलपमेंट का, ये काफ़ी स्किल्ड एंड कैरियर ओरिएंटेड है, राइट? और प्राइमरली अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे जैसे पिछली बार कुछ सेटअप कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तीन कंप्यूटर काम कर रहे हैं। एक आपके सामने वाला वो कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, राइट? ये वाला नहीं काम कर रहा। वो वाला नहीं काम कर रहा है, ओके। तो एक पे तो हमारा वीडियो कॉल कनेक्टेड है, तो दो और काम कर रहा होगा, राइट? एक A to Z भी, उसका भी स्क्रीन कॉल से डैमेज हो गया है। अच्छा, उसके लाइनिंग दे रहा है उसमें, पहले ही से वो खराब था, पूरा खराब हो गया। पहले थोड़ा दिखता था आधा पे, अब थोड़ा सा बीच में। दो ही अभी सही है, एक पे कनेक्ट है और एक जो ऑल इन वन था उसका स्क्रीन नहीं आ रहा अभी, राइट? स्क्रीन नहीं है, लाइनिंग दे रहा है। लाइनिंग आ रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक वो वहाँ पे जो आपके पास है वो वाला काम कर रहा है, ठीक है। इस वीक में देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं जो भी सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो ठीक है। तो
जैसा कि ये प्रोग्राम है, ये वेब डेवलपमेंट का है। कुछ लोग तो आप जैसे +2 करके अभी आगे बीटेक करेंगे तो आपको और एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन मैं एक कॉमन ट्रेंड जो आजकल देख रहा हूँ कि मतलब अगर आपके पास स्किल्स है तो आप ओपन मार्केट से भी जॉब्स, और ये काफ़ी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे। तो इसलिए ज़्यादातर फोकस हमारा वही रहेगा कि आप में वो स्किल्स डेवलप हो जो कि आप यूज कर सकें। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसी ने किया है अभी तक आपके 12 में या कहीं पे? अभी प्रोग्रामिंग से कुछ इंट्रोडक्शन है? नहीं? ठीक है। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में जानते हैं? एनी थॉट कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट यूज़ करते हैं सभी लोग? किसके-किसके मोबाइल पे इंटरनेट है? और किसके-किसके पास मोबाइल है? सभी के सबके पास पास मोबाइल है, राइट? तो इंटरनेट पैक तो होगा सबके पास? इंटरनेट पैक होगा, फेसबुक भी कम से कम फेसबुक, व्हाट्सएप तो होगा ही होगा, राइट? ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल हैं, जो आजकल सारे टच स्क्रीन वाले होंगे मोबाइल, राइट? कि कोई बटन वाला भी मोबाइल है अभी किसी के पास? नहीं, बटन वाला नहीं है, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंटरनेट से आप ग्लोबली कनेक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। तो जब आपके मोबाइल में आपका इंटरनेट होता है या कंप्यूटर में भी अगर इंटरनेट है, तो इंटरनेट के कारण ही हम आप लोगों से वीडियो कॉल भी कर पा रहे हैं, राइट? तो आपका ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है और जहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज होस्टेड हैं। अगर जैसे हम लोग अभी अपने मीटिंग के लिए गूगल मीट को यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल मीट के केस में क्या होता है कि ये गूगल का सर्विस है और गूगल का सर्विस होने के कारण ये कहीं न कहीं सर्वर पे ये आपका सर्विस होगा। फिर आपके ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो भी प्रोवाइडर है, अगर आप जियो ले रहे हैं या एयरटेल ले रहे हैं, तो उनके इंटरनेट डेटा के थ्रू आपके मोबाइल में वायरलेस के थ्रू आ रहा है इंटरनेट, राइट? सो धीरज कुछ सेट कर रहे हो क्या आप वहाँ पे? नहीं, ओपन कर रहे हैं इसके पासवर्ड। अच्छा, एक बार सेट कर लो आप इसको। हो गया। हो गया? ओके। आपको मालूम है कि इंटरनेट सबसे पहले कौन यूज़ करता था? किसके लिए बना था? एनी गेस? आ गया। सबसे पहले ये यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट यूज़ करता था। तो इंटरनेट का बहुत पहले मतलब कॉमन पब्लिक को यूज़ करने से पहले यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट जो था, जिस तरह भारत का अपना डिफेंस डिपार्टमेंट है, तो वो यूज़ करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो उन्होंने कॉमन पब्लिक के लिए ओपन किया। और उसके बाद से तो टेलीकॉम के साथ जितने भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, वो जनरली टेलीकॉम जो कंपनी प्रोवाइडर है, उनके साथ ही होता है। और अभी भी जो इंटरनेट का जो बैंडविड्थ है, स्पेक्ट्रम है, वो गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री कंट्रोल करती है। ये आप देखते हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, 2 गीगाहर्ट्ज़ या आपको इतना पैकेज मिल रहा है, ये सारा कुछ। इसीलिए आप जब भी इंटरनेट मोबाइल पे कनेक्ट करते हैं या लोकल, हमने यहाँ लोकल कनेक्शन लिया है, तो वो भी किसी न किसी प्रोवाइडर से कनेक्टेड है और वहाँ से वो यूज़ करते हैं। एक सबसे बड़ा जो इंटरनेट के कारण, जैसे आप देखें, हम आप वहाँ पे रघुनाथपुर में हैं, मैं यहाँ पे यूएस पे हूँ और हम वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। तो ये सारा कुछ इंटरनेट के कारण ही पॉसिबल हुआ। 2-3 चीज़ें अगर शुरू से देखेंगे, इंटरनेट तो काफ़ी बेसिक था। आगे चल के अब इंटरनेट काफ़ी इवॉल्व हो गया है, मतलब काफ़ी चेंजेज़ आए हैं इंटरनेट में। तो जैसे-जैसे इंटरनेट में चेंजेज़ आया और जैसे-जैसे लोग इंटरनेट पे जाने लगे, तो पहले ईमेल भेजने का हुआ। जैसे आप चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी की जगह पे आप ईमेल भेजने लगे और चीज़ें बदलने लगी। जो आप शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे कौन-कौन लोग शॉपिंग करते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट से? किसी ने मँगाया है कैश ऑन डिलीवरी? यस सर। सबने मंगाया है कैश ऑन डिलीवरी, राइट? तो अगर आप देखिए 10 साल पहले अगर पूछा जाए कि आप ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं, तो लोग यार ऑनलाइन सामान कहाँ से आएगा? हम तो दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार बेवकूफ़ बना देता है। तो ऑनलाइन के सामान को कौन विश्वास करेगा? तो मतलब ये सारे सर्विसेज, आप मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जैसे-जैसे लोग इंटरनेट पे जाने लगे, तो वैसे-वैसे कंपनियों को लगा कि लोग इंटरनेट पे हैं, तो क्यों ना हम इंटरनेट से ही सारा कुछ करें। तो क्या हुआ, इंटरनेट से लोग ई-कॉमर्स आ गया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वो सामान बेचने लगा। उसके बाद जब समाज बेचना लोग देखा, तो फेसबुक आया जो मेटा है, मार्क ज़ुकरबर्ग का। उसने सोचा कि यार जब इतने लोग आ रहे हैं तो क्यों ना हम इनका फ्रेंड्स के लिए एक अपना सर्कल बना दें। तो फेसबुक चालू हुआ।
इंस्टाग्राम चालू हुआ, फिर वीडियो लोग डालने लगे तो यूट्यूब सर्विसेज चालू हुआ। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे इंटरनेट से लोग जुड़ते गए और जाहिर सी बात है रिलायंस जियो जब आया तो उसके बाद से इंटरनेट और सस्ता हुआ, तो इंडिया में बहुत सारे लोग इंटरनेट से जुड़ गए। तो जहां पे भी आप देखते हैं कि जब हम लोग अभी तो कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी मेला लगता है या कोई भी अगर पूजा भी होता है, तो वहां पे आप देखेंगे जहां पे भीड़ आता है वहां पे हमारा बिजनेस होने लगता है। कोई जलेबी बेचने लगेगा, कोई समोसा करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वहां पे सामान उनका बेचना है। उसी तरह से जब इंटरनेट पे बहुत लोग आने लगे तो अलग अलग तरह की जितने भी चीजें थे वैसे वो बनने लगी, चाहे वो काम करने के लिए हो, बैंकिंग की। आप यहाँ से घर बैठे इंटरनेट के थ्रू आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों के पास अकाउंट है, अपना बैंक अकाउंट? सभी के पास है, राइट। तो आप यूपीआई देख रहे हैं या पेटीएम देख रहे हैं जिससे आप पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें इंटरनेट के कारण हुई। तो जाहिर सी बात है कि अब पेटीएम जो कंपनी है उसका मेन बिजनेस ही इंटरनेट पे है। इसके अलावा क्योंकि वो एक क्यूआर कोड देता है जिसको आप स्कैन करते हैं तो वहां से साथ जाता है पैसा। उसके साथ ही साथ आपका कोई भी अगर ई कॉमर्स प्रोडक्ट मंगाते हैं तो पेटीएम जो एप्लीकेशन देख रहे हैं जो आप डाउनलोड करते हैं, चाहे पेटीएम एप्लीकेशन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आखिर कोई ना कोई तो बनाया होगा ना। मतलब किसी ने तो बनाया होगा, राइट। जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये टीवी है, कंप्यूटर है, घर है, कोई ना कोई बनाया है। तो वेब डेवलपमेंट में जनरली जो होता है, तो आप वेब डेवलपमेंट में या तो आप एप्लीकेशन बनाएंगे या कोई वेबसाइट बनाएंगे। जैसे एसबीआई की बात करें, एसबीआई में जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद आपका मेन पेज आता है वहां, या आईआरसीटीसी आप सभी लोग रेलवे टिकट बुक करते हैं, राइट। तो इन सारे वेबसाइट, इन सारे एप्लीकेशन को बनाने के पीछे जो लोग होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर देखें तो बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें बहुत सारे रोल अलग अलग काम करने के लिए। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि जब आप घर बनाते हैं, एक घर को कंप्लीट होने में कौन कौन लोगों की जरूरत है। मान लीजिए आपके पास पैसा है लेकिन घर नहीं है, जमीन है, और आप चाहते हैं कि मेरा घर बन के रेडी हो, तो कौन कौन लोग चाहिए आपको स्टार्ट से फिनिश तक कि आप घर में अंदर तक जाकर के रहने लगे? कोई बताएगा एक एक चीज? घर बनाने हाँ घर बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, हाँ, घर बनाने के लिए सबसे पहले राजमिस्त्री चाहिए आपको, ठीक है। और कोई एक्सपर्ट चाहिए जो बता सके किस प्रकार से घर बना सकते हैं। आपको घर का डिजाइन भी चाहिए, 2 बेडरूम बनाना है, 4 बेडरूम बनाना है, 2 फ्लोर बनाना है, 1 फ्लोर बनाना है। तो जनरली जो आपके जो आर्किटेक्ट होते हैं, डिजाइनर होते हैं, वो आपका घर का डिजाइन बना के दे देते हैं, राइट। चाहे वो आप घर का डिजाइन खुद बनाइए या आपका राजमिस्त्री बनाए, लेकिन एक डिजाइन तो चाहिए ना कि कितना बड़ा बेडरूम होगा, ये सारा चीज, ठीक है। तो आपके पास डिजाइन भी हो गया घर का, राजमिस्त्री भी हो गए, और सामान चाहिए, आपको सब घर बनाने के लिए जो सामान चाहिए, क्या क्या सामान घर के लिए चाहिए? और ईंट छड़, ठीक है, ईटा छड़ बालू सीमेंट ये सारा कुछ चाहिए, राइट। लेकिन ईटा छड़ बालू सीमेंट आ गया, अगर सबको एक साथ मिला देंगे तो घर बन जाएगा? नहीं, राइट। ईटा को अलग से बनाने का तरीका है कि आप दीवार देंगे तो ईटा जोड़ेंगे, राइट। छड़ को आप बीम या सरिया के रूप में यूज करेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए कि घर को मजबूती दे। जब आप लिंटर करेंगे तो उसको ढलाई करेंगे, उसको ईटा से नहीं बनाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, देखते हैं, और अलग अलग लोग करते हैं। चलिए, आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, उसके बाद अब किसकी जरूरत पड़ेगी? मिस्त्री की। कौन मिस्त्री? सब लोग तो मिस्त्री है, घर बना रहे हैं तो मिस्त्री है। राजमिस्त्री का काम तो हो गया। आप कौन चाहिए? आपको पेंटिंग के लिए चाहिए, कारपेंटर चाहिए, बढ़ई चाहिए आपके घर के दरवाजे चौखट ये सब बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए। जब ये सब हो गया तो फिर आपका टीवी भी लगाना है, ये करना है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिशियन के आपका बल्ब कहाँ लगेगा, टीवी कहाँ लगेगा, नहीं होगा, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक घर बनाने में बहुत सारे अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। सारे के सारे मिस्त्री हैं, राइट, लेकिन सबका काम अलग है। अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रिशियन की कि भाई मेरा दीवार जोड़ दो ना, तो वो जोड़ देगा, एक ईंट दीवार इधर होगा, एक ईंट उधर होगा, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह एक घर बन के जब रेडी होता है तो उसमें अलग अलग लोगों की जरूरत होती है और अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन पूरे घर में इलेक्ट्रिक का वायरिंग करता है, आपका प्लम्बिंग वाला पानी का सप्लाई देता है,
और जब आपका घर पूरा बन के रेडी हो जाता है तो आपको पता भी नहीं कि इतने सारे लोगों ने काम किया है और इतने घंटे काम किए हैं तो घर बना है। ठीक है, उसी तरह जब आप एसबीआई का कोई एप्लीकेशन पे आप लॉग इन करके पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कई सारे इंजीनियर्स काम करते हैं। सबको आप इंजीनियर बोलोगे, राइट, क्योंकि जो भी काम कर रहा है एप्लीकेशन पे वो सारा इंजीनियर ही है, राइट। लेकिन जिस तरह से घर में कोई है पेंटिंग के लिए अलग है, उसी तरह जो आपका एसबीआई का जो एप्लीकेशन है उसमें कहाँ पे बटन होगा, कौन से कलर का बटन होगा, क्या क्या फील्ड होंगे, ये दूसरा कोई डिजाइन करता है। ठीक है, तो इसको हम जनरली यूआई डिजाइन करते हैं या यूआई एक्सपीरियंस बोलते हैं, यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस। ठीक है, और आई थिंक नेक्स्ट क्लास से आप लोग एक नोटबुक और पेन रख सकते हैं कि कुछ कुछ अगर नोट करना चाहें तो। हालांकि ये सेशन रिकॉर्डेड होगा तो फिर से आप प्लेबैक करके सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो उस तरह से जो जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसका जो यूआई है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मतलब जो कि यूजर को पहली बार दिख रहा है, उसका कलर क्या होगा, बटन कहाँ होगा, ये सारा कोई यूआई डिजाइनर करता है। लेकिन मान लीजिए आपने सारा डिजाइन कर दिया लेकिन बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहा, राइट। तो यानी कि बटन के पीछे जो लॉजिक है कि बटन के क्लिक करने के बाद कैसे काम करना चाहिए, कि आपका लॉगिन होने के बाद आपका होम पेज आना चाहिए जहाँ पे आपका अकाउंट का डिटेल होना चाहिए कि कितना आपका अकाउंट में पैसा है। अगर आप आईआरसीटीसी को ले रहे हैं तो जब भी आप लॉगिन करने के बाद जाते हैं तो पूछता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, किस तारीख को जाना है, उसके बाद वो सारे ट्रेन्स का लिस्टिंग दिखा देता है, राइट। तो लाइक एनी हाउस, जैसे हमने देखा अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है, एक पूरा एप्लीकेशन बनाने में अलग अलग स्किल्स और अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। चाहे उसकी सिक्योरिटी की बात हो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपका लॉगिन मैं करके और आपका सारा पैसा निकाल सकता हूँ। तो उसको कैसे सिक्योर करते हैं, कोई बता सकता है कि आपका एसबीआई का लॉगिन मैं यूज ना कर सकूं, उसके लिए बैंक क्या करता है? पासवर्ड, पासवर्ड के बाद भी आपको एक ओटीपी देता है, राइट। तो मान लीजिए मैंने पासवर्ड जान भी लिया तो ओटीपी तो मेरे मोबाइल पे नहीं आ सकता, ओटीपी तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी पे आएगा, राइट। और उसका टाइम 30 सेकंड होता है। तो ऐसा भी नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप पासवर्ड जान के भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो ये ओटीपी वाला सिस्टम होता है इसको बोलते हैं लोग वन टाइम पासवर्ड। हाँ, वन टाइम पासवर्ड होता है, ताकि वो 30 सेकंड बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये किसी ने तो सोचा होगा ना कि मान लो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, किसी को मिल गया या किसी ने पता कर लिया, तब तो गड़बड़ हो सकता है, सारा पैसा निकाल देगा। तो किसी ने सोचा होगा कि ऐसा करते हैं, क्यों ना हम रजिस्टर्ड मोबाइल पे या ईमेल पे ओटीपी भेजते हैं, राइट, सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो रोल होगा और जो हम लोग सीखेंगे इस पूरे कोर्स में, वो हम सीखेंगे मोर और लेस, आप बोल सकते हैं कि राजमिस्त्री वाला काम सीखेंगे, राइट। कि आपका बेसिक जो एप्लीकेशन है वो बनता कैसे है, उसका यूआई इंटरफेस जो है वो कैसे डिजाइन होता है, उसके पीछे का लॉजिक कैसे काम करता है, कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारा चीज हम लोग बेसिक से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, आपको कहीं पे दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे आप लोगों की तरफ से एक ही चाहिए, आपके टाइम का कमिटमेंट चाहिए, राइट, कि आप रेगुलर हो और पंक्चुअल हो, ये बहुत जरूरी है। एक दिन कसरत करने से मसल नहीं बनेगा, राइट। आप एक दिन 12 घंटा कसरत कर लिए और 2 दिन एक सप्ताह तक सोए रहे तो उससे आपका बॉडी कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको मसल्स बनाना है, बॉडी बनाना है, तो आपको खान पान के संयम के साथ आपको रेगुलर आधे घंटे 45 मिनट का क्रंचेज करना होगा, पुशअप करना होगा, फिर ब्रेक लेना होगा, तब जाके धीरे धीरे 3-4 महीना तक आपको लगेगा कि कुछ बॉडी में अंदर ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपके बॉडी में अंतर आएगा और आपके बाइसेप ट्राइसेप जो भी होता है वो सब बन जाएगा, एब्स, ठीक है, सब सही हो जाएगा। उसी तरह अगर आप इस पूरे प्रोग्राम के साथ स्टिक करते हैं तो इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप मार्केट में या कहीं पे भी बेटर जॉब आपको मिल जाएगा, नो डाउट ऑन दैट। बस आपको क्या करना है कि मेहनत करना है, टाइम का कमिटमेंट देना है और पंक्चुअल रहना है। ठीक है, तो क्या ये कमिटमेंट है आप लोगों का? श्योर? जोश तो नहीं दिख रहा है, 100%? ओके, ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये एक चीज और मैं बोलूंगा आपको, हम लोग ऑल्दो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आई नो दैट कि आप लोगों में से किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं किया है, लेकिन
इट्स जस्ट लाइक कोई नया चीज जो सीखते हैं, जैसे आपको कितना लोग स्विमिंग करना जानता है, तैरना आता है नदी में? आप लोग नहीं किए कभी? ठीक है, तो आपको याद होगा कैसे, साइकिल तो सब लोग चलाना सीखा है, राइट? तो कोई भी जो स्किल होता है, इसलिए भी वेब डेवलपमेंट को हम लोग स्किल बोलते हैं, यानी कोई भी जब स्किल होता है, कोई विधा आप सीखते हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो आ जाता है, राइट? तो जिसको भी साइकिल सीखना होगा उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना। एक बार गिर गया और छोड़ दिया तो कभी साइकिल नहीं सीख पाएगा। एक बार गया तैराकी सीखने और एक बार मुंह में पानी ले लिया तो बोला भाई आप पानी में नहीं जाएंगे, राइट? तो वो कभी तैराकी नहीं सीख पाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पे हूँ आपका इंस्ट्रक्टर, गाइड करने के लिए। आपको डूबने नहीं दूंगा फॉर श्योर, राइट? बट सीखना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये मेन जरूरी है। और जैसा मैंने बोला, ये ज्यादातर हम इसमें थ्योरी में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब हमें एकेडमिक पे ज्यादा फोकस नहीं है कि हाँ आपको कोई यहाँ एग्जाम नहीं देना है। मेरा यहाँ पे रोल है कि आपको वो स्किल सिखाना कि आप तैरने लगे, ठीक है? तो मेरा इसमें क्या रोल है कि आपको वेब डेवलपमेंट की जो जो जरूरी चीजें हैं वो सिखाऊं, आपको गाइड करूं, जहां पे आप फंस रहे हैं वहां पे बताऊं कि कैसे करना है, आप में वो स्किल डेवलप करना। एक बार जब आपके पास स्किल आ गया तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है? आगे आपकी मर्जी, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में, आप कैरियर लेना चाहते हैं, कोई अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ जैसे आप तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप भी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, युवराज भी सेकेंड ईयर में हो, तो जो +2 आप आगे चल के अभी बीटेक करेंगे तो आपके पास थोड़ा टाइम है। आप लोग सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम इंग्लिश क्लासेस भी कर रहे हैं, कि क्योंकि ज्यादातर जो क्लाइंट हैं जिनके लिए आप काम करोगे वो ज्यादातर बाहर के हैं, अमेरिका के क्लाइंट हैं, राइट? और जैसा आप देख भी रहे हैं कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो इंग्लिश में ही है, राइट? हम हिंदी में बता रहे हैं लेकिन जो लिखना है, पढ़ना है, कीबोर्ड भी जो है ABCD है इंग्लिश में ही है, राइट? तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम टारगेट ये रखेंगे कि 3 से 6 महीने में हम अच्छा इंग्लिश का पकड़ ले लें, अपनी चीजों को बता सके, बोल सके और एक्सप्लेन कर सके। तो उसके लिए हम इंग्लिश का भी क्लासेज वहाँ पे इन पर्सन चालू करेंगे, जो आपको जब भी आप अवेलेबल हो, शेड्यूल हो, उसके अनुसार आप साथ में इंग्लिश का प्रैक्टिस रख सकते हैं। अब ये जितने भी सारे प्रोग्राम है आपके, जैसे आपने बोला आप सभी के पास मोबाइल है, आप सभी के पास इंटरनेट है, राइट? आप यहाँ पे भी आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सारा का सारा जो प्रोग्राम है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये एक यूएस की कंपनी है जो वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है। आप देख रहे हैं इसका स्क्रीन, आपको दिख रहा है बिग बाइनरी? ठीक है, तो ये बिग बाइनरी कंपनी का बनाया हुआ कोर्स है, जिन लोगों ने बहुत सारे, ये पिछले 13-14 साल से काम कर रही है और इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। इनका काम ही है वेब एप्लीकेशन, लाइक अगर SBI भी इनके पास जाएगा कि मुझे SBI का साइट बनाना है, वेबसाइट नहीं, वेब एप्लीकेशन बनाना है। वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन में अंतर होता है। जब हम वेबसाइट बोलते हैं तो जैसे आपका NDTV का न्यूज हुआ, आज तक का न्यूज हुआ, ये वेबसाइट हो गया। लेकिन आपका जो फेसबुक है ये एक वेब एप्लीकेशन हुआ, इंस्टाग्राम एक आपका एप्लीकेशन हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसमें इंटरेक्ट करते हैं, आप उसमें फोटो अपलोड करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस है बिटवीन वेबसाइट एंड द वेब एप्लीकेशन, राइट? Amazon.com पे अगर जाएंगे तो वहां से आप शॉपिंग एंड बाई कर सकते हैं। तो ये कंपनी है, इसी ने पूरा प्रोग्राम बनाया है और पूरा का पूरा प्रोग्राम इन्होंने प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के बनाया जो इनके साथ काम करते हैं। इसी प्रोग्राम को हम फॉलो करेंगे और इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग आप ब्राउजर पे, इंटरनेट पे कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पे आपको आसान होगा, जब भी आपको टाइम मिले आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल पे भी ब्राउजर पे सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। अगर आप देखेंगे तो इनमें जो भी आप ब्राउजर पे, जैसे ये वेबसाइट देख रहे हैं, तो इसका भी जैसे मैंने बोला किसी ने डिजाइन किया होगा, कौन सा पेज कहाँ होगा। और एक और चीज आप देखेंगे, अगर इसी वेबसाइट को मैंने यहाँ कंप्यूटर पे ओपन किया है, अगर इसी वेबसाइट को अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे, सो यू विल सी दैट कि मोबाइल में आपका व्यू इस तरह से आएगा, ठीक है? क्या होगा, आपकी जो भी मेन्यू है वहाँ यहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं क्लाइंट एंड सर्विसेज के रूप में। और यहाँ पे आपका जो पेजेस है, आपका देखेंगे कोई भी चीज कट नहीं रहा है। कटने का मतलब क्या है कि जब आप इसको छोटे मोबाइल स्क्रीन पे भी खोलेंगे या फिर इसको आप फुल स्क्रीन भी कर देंगे तो आपका चेंजेस क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है आपका
रूबी एंड रेल, रिएक्ट जेएस एंड नेटिव। क्योंकि आपके पास बड़ा स्क्रीन है तो ये साइड बाय साइड आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसी को आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे तो ये साइड बाय साइड चूंकि जगह नहीं है तो ये क्या हो रहा है, नहीं, ऊपर नीचे आ जा रहा है, राइट, ठीक है। तो ये तीनों बॉक्स ऊपर नीचे आ जा रहा है। तो अगर कोई भी वेबसाइट इस तरह से काम करता है उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। मतलब वेबसाइट आपका एक ही है, लेकिन आप जिस डिवाइस से आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे, टैब पे, लैपटॉप पे, तो उसके अनुसार आपका यूआई जो स्क्रीन है, यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, वो रीएडजस्ट होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक उसका डिजाइन एडजस्ट होता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिव जो फ्रेमवर्क है वो होता कैसे है, इसी के लिए आप जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जो फंडामेंटल जो है आपका, अगर आप ये है bigbinary.com नाम है वेबसाइट का, आप ओपन करके देख सकते हैं। और इसमें जो हम प्रैक्टिस करेंगे, लेट मी गो ऑन दैट। तो ये जैसा मैंने बोला, इनका ये पूरा प्रोग्राम बना है, बिग बाइनरी एकेडमी करके है। इनके पास ये पूरा सिलेबस है जो आपको ट्रेन करेगा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश तक आपको वेब डेवलपमेंट में, एंड विल फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जैसे आपने बोला कि हमें घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, छड़िया चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसी तरह आप इनको मान सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको चाहिए आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। HTML को आप ईंट मान लीजिए, CSS को आप कंक्रीट मान लीजिए, जावास्क्रिप्ट को आप सरिया मान लीजिए, राइट, और रिएक्ट जेएस एंड एसक्यूएल सर्वर। तो ये सारे आपके वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप मिला करके घर बनाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको सीखेंगे कि आप कैसे उसको यूज करेंगे और कैसे बनाएंगे, बहुत ही बेसिक से, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि क्या है नहीं है, बहुत सिंपल से सीखेंगे। और पूरा कोर्स बहुत ही सिंपल वे में डिजाइन किया गया है। तो एवरीडे का हमारा क्या टारगेट होगा कि जब भी आएंगे तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि कोर्स का जो भी है, क्या है, कैसे है। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले तो आपको उसको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगली बार जब अगर आए तो आप नोटबुक अपना एक लेकर के आ सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उनका नोट्स बना सके। ऐसे ही ये वीडियो रहेगा, आप रिव्यू कर सकते हैं, बट एक शॉर्ट नोट्स आपको हेल्पफुल रहेगा। तो एक और चीज आप देखेंगे कि ये टोटल जो पूरा प्रोग्राम है वो लेवल 1 है, जो कि बहुत बेसिक लेवल का है, जहाँ पे एकदम शुरू से सिखाया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि लेवल 1 में मैं आपके साइकिल को पकड़े रहूंगा और बोलूंगा कि आप सीट पर बैठ के पैडल मारना चालू कीजिए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आई विल बी होल्डिंग दैट एंड आप इसको पैडल मारना चालू करेंगे। और हर एक चैप्टर्स के एंड में, अगर सेक्शन के एंड में आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जब जब भी आप कोई चीज सीखते हैं तो उसका छोटा मोटा जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तब आपको और नॉलेज बढ़ता है कि हाँ उसको करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने मुझे चिकन बनाते हुए देख लिया, लेकिन आप बोलोगे आप थोड़ा बनाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सीखते हैं कि हाँ चिकन बनाते कैसे हैं, लिट्टी लिट्टी बनाते कैसे हैं। एग्जैक्टली सेम वे शुरू में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जब हम सीख जाएंगे तो फिर आपको उसका एक अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो प्रोजेक्ट से आपको सारा कंबाइंड यूज होगा। तो इसलिए हर एक सेक्शन के अंत में आपका प्रोजेक्ट है, फिर सेक्शन है, फिर प्रोजेक्ट है, फिर सेक्शन है, फिर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो लेवल 1 है, उसके बाद लेवल 2 है। यहाँ से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने सीखा बिगनर लेवल का, वेरी बेसिक। उसके बाद हम जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे। उसके बाद थर्ड लेवल है, यहाँ पे हम रिएक्ट के बारे में सीख रहे हैं। अगर हम देखें तो अगर आपका सेकेंड लेवल और जावा स्क्रिप्ट के बाद से एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, बिग बाइनरी से मैं रेगुलर टच में, उन्हीं के थ्रू मैं एक कोर्स रन कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग एक लेवल टच करते हैं तो उनको क्यूए का बहुत रिक्वायरमेंट है। क्यूए क्या होता है, कोई बता सकता है? क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, युवराज? नो आइडिया सर। ठीक है, तो अब जैसे दो चीज देखिए, आपने सामान बना लिया, क्यूसी समझते हैं, क्वालिटी चेक। क्यूसी क्या होता है? तो जो क्वालिटी को बताते हैं सही है या गलत है। हाँ, कोई भी चीज जब बनाते हैं तो या कोई भी प्रोड्यूस भी होता है तो आप चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। खाना बनाते हैं तो चेक करके देखते हैं कि नमक मिर्च सब सही है कि नहीं, कम है तो फिर से डालते हैं, तो वो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, राइट। उसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है,
आप एज ए डेवलपर के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन होता क्या है कि अगर खुद से आप अपने सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो आप उसको उसमें कोई खराबी नहीं दिखेगा। ये होता इस तरह से है कि हर एक माँ को अपना बच्चा सुंदर दिखता है, राइट? तो चूंकि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें आपको कोई खराबी नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आपको उसमें खराबी दिखेगा तो आप फिर उसको गलत बनाएंगे क्यों? तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप किसी कहीं पे भी काम करेंगे तो एज ए डेवलपर के रूप में आप डेवलप कर दिए, और जो उसका क्वालिटी चेक करने वाला आदमी होगा वो दूसरा कोई होगा। सपोज दैट कि आपने डेवलप किया और युवराज उसका क्वालिटी चेक करेगा, ठीक है, कि सारा चीज सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो वो कहलाता है क्वालिटी एश्योरेंस और क्यूए टीम। तो जनरली आप देखते हैं कि 4:1 रेशियो लेके चल सकते हैं कि 4 अगर डेवलपर हैं तो एक आपका क्यूए होगा जो कि आपका क्वालिटी चेक करेगा। तो जो भी आप काम करेंगे, आपका एप्लीकेशन बन गया तो क्यूए का काम है कि उसको चेक करना कि वो एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बिग बाइनरी को क्यूए का बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। अरे अराउंड 100+ लोगों को वो हायरिंग कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट है कि आप लोगों को एक लेवल पे लाना और बिग बाइनरी के इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट कराना कि जब आपका एक लेवल आ जाए तो आप जॉब क्रैक कर सके। और आप में से कोई भी अगर वो जॉब क्रैक कर लेता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा वही गिफ्ट होगा। आई सी के मेरा पढ़ाना सफल हो गया, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल, मैं बोल रहा हूँ आप वहां रहते हुए भी कर सकते हैं। आगे चल के थोड़ा सा इंग्लिश पे हम फोकस करेंगे और प्राइमरली आपका टेक्निकल स्किल यहाँ पे है, तो आप 2 लेवल में जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो आपको उसका मालूम भी तो होना चाहिए ना कि काम कैसे करता है, ठीक है। एज ए डेवलपर के रूप में जब काम कर रहे हैं तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि डेवलप कैसे होता है, बनता कैसे है, वो तो आप जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन जब अगर क्यूसी के रूप में काम करेंगे और क्यूए के रूप में काम करेंगे तब भी आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप उसका क्वालिटी चेक करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है लेवल 2 तक सेम रहेगा। लेवल 2 के बाद जो है हमारा थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा, या लेवल 3 भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो हम में से जिनको लगता है कि मैं क्वालिटी चेक अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्यूए का काम अच्छा कर सकता हूँ, उसको हम क्यूए के लिए रेडी करेंगे। और जिनको लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे डेवलपर का ही काम करना है, तो ये आपका चॉइस होगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक सेम कोर्स को करने के बाद आप 2 डायरेक्शन में अपना कैरियर बना सकते हैं अगर आप पिक करते हैं तो। एक एज ए क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में, क्यूए के रूप में, और एक एज ए वेब डेवलपर के रूप में। क्लियर है? कोई डाउट है? और आप अभी अभी आपको लग रहा है यार इतना सारा कैसे याद रहेगा, क्यूए क्या है, वेब डेवलपर क्या है। हम 2 महीने 3 महीने बार बार इन चीजों को करेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आज हमारा पहला दिन है तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, बट धीरे धीरे अगर आप जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो धीरे धीरे आपको सबकी क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कई लोगों ने अपना एक एप्लीकेशन बनाया है, ये सारे स्टूडेंट लोगों ने बनाया है। ये केरला का एक कॉलेज है, उनके पास आउट जो फाइनल स्टूडेंट है उन लोगों ने बनाया। जैसे ये देखिए मूवी डिटेल्स, तो उन्होंने इस तरह से ये पेज बनाया है मूवी डिटेल्स का, और ये सब सीखने के बाद उन्होंने यूज किया है और इस तरह से कंपोज किया है वेबसाइट, ये नाम, ये फोटो। तो इस तरह से करके उन्होंने ये पूरा का पूरा पेज डिजाइन किया है, ठीक है। ये कैसे डिजाइन होगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दूसरे तरह का है। फिर इसके नीचे अगर आप जाके देखेंगे तो ये फॉर्म है, राइट। तो कोई भी हम जब फॉर्म फिल आउट करते हैं तो वी सी द फॉर्म्स, राइट। तो ये आप फॉर्म कैसे बनाएंगे ये सारा कुछ आप सीखेंगे, ठीक है। ये कुछ लड़कों का बनाया हुआ मैं काम दिखा रहा हूँ जो उन्होंने फाइनली बना के सबमिट किया है। और एक और बात, दूसरा एक बात यह है कि यहाँ पे जो कुछ भी आप सीखेंगे या जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है मैंने बनाया है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जो भी, जैसे ये देखिए ये लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन फॉर्म बहुत बेसिक होता है। लॉगिन फॉर्म में क्या होता है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन। उसके साथ आप देखेंगे रिमेंबर मी होता है, फॉरगेट पासवर्ड। ये लगभग सब जगह होता है। फेसबुक में भी जाएंगे तो लॉगिन होगा, फॉरगेट पासवर्ड होगा। फॉरगेट पासवर्ड क्यों देते हैं, कोई बताएगा?
ये नीचे में जो लिखा है फॉरगेट पासवर्ड लिंक क्यों देते हैं? पासवर्ड याद नहीं था, न्यू पासवर्ड हाँ, क्योंकि हो सकता है कि आप पासवर्ड भूल गए, राइट? तो वो आपको बोलेगा कि आप ईमेल डालो, मोबाइल डालो, उस पर मैसेज भेजेगा और अब फिर से आप पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, राइट? तो इसलिए फॉरगेट पासवर्ड देना कंपलसरी है। तो आप देखेंगे कि लॉगिन पेज में ये कॉमन चीजें होता है। तो किसी ने ये लॉगिन पेज बनाया है। अब इस लॉगिन पेज को बनाने में उसने क्या क्या लिया है, तो HTML और बेसिक CSS लिया है, क्योंकि कलर डिजाइन पैटर्न वहां से लिया है। और उसके बाद उन्होंने स्टेप बाय स्टेप देखो उन्होंने कैसे बनाया है। पहले उन्होंने बैकग्राउंड लिया जो ग्रेडियंट है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, जहाँ पे कलर जो है धीरे धीरे वो यहाँ पे ब्लू होगा, यहाँ पे रेड होगा और बीच में वो फेड होगा। तो इस तरह से जी। जो बता रहे तो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। ओ, नहीं दिख रहा? ओके, नहीं हो सकता मेरा शेयरिंग हट गया है, ठीक है। आप दिख रहा होगा तो बताइएगा जब दिखने लगेगा तो। दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये लॉगिन पेज बनाया है उन्होंने। तो ये सब लड़कों ने ही बनाया है और आप लोग इससे भी और अच्छा बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इससे भी अच्छा बनाएंगे। ये देखिए किसी ने एक शॉपिंग कार्ट बनाया है। तो जनरली शॉपिंग कार्ट अमेजन में जाते हैं तो इसी तरह से होता है। आपका कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, आप उसको चूज करते हैं, फिर वो आपके कार्ट में जाता है एंड देन आप उसको बाय एंड सबमिट करते हैं। कौन सा साइज का शूज है, ये सारा चीज ऐड टू बैग। तो इसको बनाने के लिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है अभी पहले वाला जो देखा था और इसमें। इसलिए उन्होंने लिखा है कि इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट लेवल का HTML, इंटरमीडिएट लेवल का CSS और इंटरमीडिएट लेवल का उन्होंने जावास्क्रिप्ट यूज किया है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको देखेंगे कैसे ये होगा। ये एक अलग प्रोजेक्ट है, ये तो हमने देखा ये न्यूज फीड का है। तो यू गॉट द आइडिया, ठीक है, कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबको क्लियर है? जी, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। बोरिंग है कि एक्साइटिंग है? सही है। ओके, ठीक है। जहां पे भी बोरिंग लगे तो बोलना, ठीक है। जहां पे बोरिंग लगे बस रहने दीजिए, अब मेरा बाउंस कर रहा है, अब कल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एकदम आप फ्रीली होकर के पढ़ो, सीखो, जानो। जहां पे नहीं समझ रहा है मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बोलूंगा, कुछ भी हो। तो जैसा कि बोला कि जब बेसिक कंस्ट्रक्ट है, हमने फिर से हम घर वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं, ईंट सीमेंट छड़ सब कुछ चाहिए। तो पहला चीज जो हम सीखेंगे वो हम HTML सीखेंगे एंड मोर और लेस 1 वीक से 10 दिन तक हम लोग HTML सीखेंगे। अब HTML होता क्या है? तो यस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML शॉर्ट फॉर्म है H फॉर हाइपर टेक्स्ट। HT हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द HTML। और इंटरनेट पे जो भी दिखता है वो HTML में ही होना चाहिए, ये एक प्री रिक्विजिट है। तो अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक लिस्ट है। अगर मैं बोलूंगा कि आपको लिस्ट बनाओ कॉपी पेन पे, तो फटाक से उठाएंगे, लिखेंगे 1 2 3 और लिस्ट लिख देंगे, राइट? तो कॉपी पे तो आपको मालूम है कि लिस्ट कैसे बनाना है। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि आप लिस्ट आप HTML प्रोग्रामिंग में करें तो उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊँ इसको आपको करने के लिए क्या करना होगा। आप ये ब्राउजर से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना। तो इसको हम HTML में कैसे सीखेंगे, ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि क्या क्या होना चाहिए। और आगे में मैं फिर आपका लॉगिन गूगल अकाउंट हम बनाएंगे, जीमेल अकाउंट एक नया खोलेंगे सबके लिए और उसी जीमेल अकाउंट को हम यूज करेंगे लॉगिन करके, ताकि हम सारा प्रोग्रेस उससे ट्रैक कर सकेंगे, राइट? कि आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कहाँ पे हैं आपको विजिट। ऐसे हालांकि इसको लॉगिन की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे आपको हेल्पफुल रहेगा कि जब भी आप उस पर काम करेंगे तो अब देखिए इसमें HTML प्रोग्रामिंग में आप क्या कर सकते हैं, और बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है। ज्यादा कुछ नहीं, आप यहाँ पे कोड लिखेंगे और यहाँ पे उसका रिजल्ट देगा। ये लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोरिंग है। बिलीव मी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आप जो अभी करेंगे सही या गलत उसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि आपको ये कोड है, ठीक है। तो HTML जो होता है वो हमेशा जो आप देखेंगे, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, रुकिए मैं थोड़ा और जूम करता हूँ।
अब आपको दिख रहा है ये? अब पूरा सफिशिएंट बड़ा दिख रहा है कि थोड़ा और जूम करूं? ठीक है। हाँ, तो देखिए HTML जब भी हम लिखते हैं तो आप देखिएगा कि जितने भी एडिटर हैं वो बताते हैं आपको ये रेड कलर में दिख रहा होगा या पिंक या पर्पल जो भी बोले, और इसके अंदर में जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में दिख रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं टैग। टैग, तो टैग का क्या कैरेक्टर होता है अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड इसको लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के बीच में टैग होता है, और उसके बाद जब भी टैग आपका शुरू होता है तो ये आपका पहला जो एच है इसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, और जब भी आपका टैग होगा HTML में उसका एक एंडिंग टैग जरूर होगा। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग टैग है, ये आपका एंडिंग टैग है। दोनों में अंतर क्या है? एंडिंग टैग में आपका एक ये स्लैश है एक्स्ट्रा, ठीक है? और जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, जो आपको लिखना है वो आपको दोनों टैग के बीच में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम लिखते हैं HTML में तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, आप इसको हटा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एडिटर है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर में, सबसे पहले हमने जाना H लिख दिया, और देखिए जैसे ही आप टैग लिखेंगे उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही आपने लिखा H, मतलब H तो ऐसे नहीं लिखेंगे सिंपल, आप पहले सिंगल एरो देंगे जो कीबोर्ड से है आपका, शिफ्ट प्लस करके करेंगे तो आपके कीबोर्ड पे होगा, और वहां पे H लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही आप टैग को क्लोज करेंगे तो ये आपका स्टार्टिंग टैग हो गया और ये आपका एंडिंग टैग हो गया, ठीक है? तो अब इसके अंदर में जो कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे लिखता हूँ कि माई नेम इज राज, ठीक है? मैंने लिखा माई नेम इज राज, ठीक है? तो हो क्या रहा है आप देख रहे हैं, ये अगर आप कोड लिखेंगे प्रोग्राम तो आपके जो वेबसाइट होगा उस पे ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है? समझ गए? तो इसमें हमें बस यही सीखना है। इसमें हमने क्या सीखा कि जो भी HTML होता है वो टैग से स्टार्ट होता है, जब भी स्टार्टिंग टैग होगा उसका एंडिंग टैग होगा, और जो भी मुझे मैसेज लिखना है वो हमेशा उन दोनों टैग के बीच में लिखना है, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो। ठीक है? तो ये आपका जो भी लिखना है वो इस तरह से आएगा। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपका जो आउटपुट होगा, इसको हम इनपुट बोलते हैं। ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML। ये आपने एक प्रोग्राम लिखा और ये यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो प्रोग्रामिंग आसान है कि मुश्किल है? आसान आसान दिख है। रहा है तो ये लेकिन क्या बोले? जो दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन नहीं नहीं, जो दिख रहा है वही है, टेंशन ना लो। मैंने बोला ना, पहले दिन स्विमिंग कर रहे हो, थोड़ा पानी नहीं पी लोगे कोई बात नहीं है, स्विमिंग सीख जाओगे, टेंशन ना लो। एक दो बार गिरोगे उसके बाद सीख जाओगे। बस रेगुलर प्रैक्टिस करना है, अगर मसल बनाना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए इसमें मैंने कुछ लिखना चालू किया और मान लीजिए हो सकता है कि मैं कुछ भूल गया, तो क्या होगा? मैंने क्या गलती किया है, क्यों नहीं मेरा डेटा प्रीव्यू में आ रहा है? कोई बता सकता है? कोई QC करे भाई इसका। शिफ्ट HTML। हाँ, यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है वो मिसिंग है। जैसे ही मैं क्लोजिंग टैग दूंगा तो हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है? तो प्रोग्राम में ये बहुत आसान होता है, तुरंत दिखता है। अगर आप कुछ गलती करेंगे तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए फिर से मैंने ये टैग हटा दिया या ये टैग मैंने मिस कर दिया, तो आपका डेटा में, चूंकि ये टैग का पार्ट है तो इसलिए आ गया, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है? तो ये हमारा HTML का हो गया। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वन। ऐसे आप पूरा अगर देखेंगे तो छोटे छोटे पेज के रूप में उसने बना रखा है कि आपका कैसे डेटा आ रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे एक्सरसाइज में हम पूरे प्रोग्राम को सीखेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट में जाते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि राइट HTML इज फन, ठीक है? ये कोई एक्सरसाइज दिया है, इसने टैग ऑलरेडी दिया है, तो मुझे HTML इज फन कहाँ लिखना होगा? कोई बता सकता है? यहाँ लिखना है, शुरू में लिखना है, बीच में लिखना है, कहाँ लिखना है? यहाँ इसके बीच में लिखना है।
और ये बोल रहे हैं कि HTML is fun, ये मुझे लिखना है। तो इन दोनों टैग के बीच में हमेशा जो भी आप प्रोग्राम का जो वैल्यू लिखेंगे वो दोनों टैग के बीच में लिखेंगे। तो लिखेंगे HTML is fun, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक और चीज है, जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये चेक भी करता है QC कि आपका सही है कि गलत है। अब दूसरा चीज देखिए क्या है। तो जैसा आपने देखा कि आपका ये हो सकता है ना कि आप ये पहला बड़ा लिखें, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये कैसे करेंगे? आपके पास कोई इंची टेप तो है नहीं या चाकू तो है नहीं कि काट के छोटा कर देंगे राइट। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप H1 लिखेंगे 1 तो सबसे बड़ा होगा, H2 लिखेंगे तो उससे छोटा, H3 लिखेंगे तो उससे छोटा, इसी तरह H4, H5, H6 ऐसे करते जाएंगे तो ये छोटा होते जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये H1 है, ये H2 है, इसके नीचे का H3 है और ये H6 है, 4, 5 मिसिंग है। तो अगर आप इसको पूरे को कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 6 को मैंने कर दिया, 3 के बाद 4 कर दिया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 वो छोटा हो रहा है। H1 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद H2 उससे छोटा, H3, H4, H5, H6, ठीक है। H1 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हाँ, आपको कितना बड़ा लिखना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको बड़ा हेडिंग देना है तो H1 लिखेंगे, उससे छोटा देना है तो H2 लिखेंगे, इस तरह से करके। समझ गए? H2 H2 मतलब ये समझे, H के ये टैग वही रहेगा अंदर में, बस H2 करेंगे तो आपका ये अंदर का साइज छोटा। देखिए प्रोग्राम सारा सेम है, अंतर कहाँ आ रहा है आपका? अगर आप 2 लिख रहे हैं तो उसका साइज आएगा, 3 लिखेंगे तो उसका साइज आएगा। यहाँ पे नंबर बढ़ेगा तो आपका फॉन्ट छोटा होगा। H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब अगला क्या होगा? मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक एक्सरसाइज होगा। क्या बोल रहा है एक्सरसाइज में? पुट हेलो वर्ड इनसाइड H1 टैग। तो हमें मालूम है H1 टैग के अंदर में हेलो वर्ड लिखना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, H लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही क्लोज करेंगे हमारा टैग आ जाएगा। सॉरी, H1 करेंगे, इसने H1 बोला है तो हम भी इसको H1 करेंगे। और इसको हमने यहाँ से कट किया और चूंकि इसके बीच में लिखना होगा तो जैसे ही आप लिखेंगे आपका हेलो वर्ल्ड, ये देखिए H1 साइज का आ गया। ठीक है, आप यहाँ से रन कोड कर सकते हैं। अगर आप रन कोड करेंगे तो आपको बोलेगा कि कोड सही है या गलत है, तो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसी को मैंने H2 कर दिया तो H2 में रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला है कि पुट हेलो वर्ल्ड इनसाइड एन H1। तो अगर आप रन करेंगे तो ये बोलेगा कि रॉन्ग सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे तुरंत आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, रन कोड आपका हेलो वर्ल्ड। क्लियर? ठीक है, अब देखिए आपने H1 तो H से लेके H6 तक समझ गए। अब मान लीजिए आपको पैराग्राफ लिखना है कि पैराग्राफ चेंज करना है, तो सिंपल है, पैराग्राफ के लिए आप P लिखेंगे, स्टार्टिंग टैग P, उसके अंदर में जो भी लिखना है लिखते जाइए और जब P को क्लोज करेंगे तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं टैग जो P है वो यूज होता है पैराग्राफ चेंज करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वो आपको जैसे इसको बोल रहा है कि पैराग्राफ P टैग में रखना है, तो HTML में मेन ध्यान आपको रखना है कि टैग्स हैं, और पूरे HTML में हम यही सीखेंगे कि आप कौन सा टैग यूज करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ये P समझ गए, ये पैराग्राफ चेंज करने के लिए होता है। अब देखिए ये मैंने जो लिस्टिंग की बात की थी, अब ये देख रहे हैं आपको ऐसा आउटपुट देना है। इसमें क्या है, कोई बता सकता है इसमें क्या हो रहा है? ये आपका कौन सा टैग यूज हुआ है यहाँ पे? H1, हाँ H1, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो H1 टैग यूज हुआ है। और H1 के बाद अगर आपको जब लिस्टिंग करना है तो लिस्टिंग करने के लिए क्या होता है, आपको UL करके टैग देंगे,
क्योंकि उसके अंदर आपको लिस्ट बनाना है। तो यूएल, जैसे ही टैग के अंदर में यूएल लिखेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट, और यूएल टैग क्लोज होगा, और उसके अंदर में जितना भी आइटम डालना है, तो ये आपका पहला आइटम हो गया आइसक्रीम, दूसरा आइटम हो गया चॉकलेट, एंड तीसरा आइटम हो गया मूवीज। ठीक है, तो देखिए आपका रिजल्ट कैसा आ गया। थिंग्स इज लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट, मूवी एज ए बुलेट पॉइंट करके आइटम बन गया। पहले इसको नोटबुक पे नोट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, और नोटबुक कॉपी लेकर के आप नोट कर लेंगे टैग्स का, और सारे टैग्स का क्या मतलब है उसका हम एक जगह कंबाइन करके भी प्रिंट आउट लेके रख लेंगे रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, सारा टैग स्टार्ट होगा क्लोज होगा, ये भी स्टार्ट हुआ यूएल, ये क्लोज हुआ, उसके अंदर में जितना आपको लिस्ट बनाना है तो एल टैग लिस्ट, एल टैग चालू हुआ, एल टैग क्लोज हुआ, और बीच में आपने उसमें जो भी वैल्यू लिखना है वो वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, डिस्प्ले एप्पल ऑरेंज बनाना इन अ बुलेट लिस्ट। तो हमने देखा कि लिस्ट कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूएल लिखेंगे। जैसे ही हम यूएल लिखेंगे क्या होगा, हमारा लिस्ट का बन जाएगा। अब इसके अंदर में मुझे लिखना है एप्पल ऑरेंज एंड बनाना, तो आइटम को लिखने के लिए क्या टैग यूज करना होगा, एल आई टैग यूज करेंगे, एल एन आई, तो वो आइटम बन जाएगा। और इसके अंदर में क्या लिखना होगा, सबसे पहले मुझे एप्पल। ठीक है, फिर हमें दूसरा लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपल से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कौन बार बार टाइप करते रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि बी अ स्मार्ट प्रोग्रामर, बी अ स्मार्ट वर्कर, नॉट अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वाले टैग को बदल देंगे, ORANG ऑरेंज, और ये क्या होगा, ना। ठीक है, मेरा प्रोग्राम सही लग रहा है आप लोगों को देखने से। अब इसको टेस्ट करना है, तो वैसे भी यहाँ पे प्रीव्यू में ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन आप रन करेंगे कोड को, एक और प्रोग्राम आपने बना लिया। ठीक है, अब देखिए, वो तो था कि बुलेट पॉइंट्स था, राइट, इसमें क्या था हमारा, बुलेट पॉइंट था। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं हमें बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, हमें 1 2 3 4 करके लिस्ट बनाओ, अब उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिखने के लिए सब कुछ सेम है, एल आई वैसे ही रहेगा, जो हमने यूएल लिखा था उसको ओ कर देंगे, यू को ओ में कन्वर्ट कर देंगे। ओ मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3, यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। तो जैसे ही आप ओ एल कर देंगे और उसके अंदर में लिस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो 1 2 3 से चालू हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद क्या होगा, थीटा। तो अगर मान लीजिए मुझे एक और आगे लिखना है, तो फिर एक और करूंगा, तो देखिए आपका आ गया चौथा लिस्ट, और ये मेरा हो जाएगा थीटा, जो भी है। ठीक है, तो ये समझ गए, ओ एल एंड यूएल में बाकी सब सेम है। ओ कर देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, यू कर देंगे तो ये बुलेट हो जाएगा। अगर यहीं पे आप देखें यू कर दीजिए, और ऊपर वाले कोड को भी यू कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, आप यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर, प्रैक्टिस करने के लिए सभी में नेट होना चाहिए था ऑलरेडी। हाँ, आप अपने, मैं इसका यूआरएल लिंक भी दे दूंगा, आप अपने मोबाइल पे भी एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको मोबाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल पे जो आपका ब्राउजर होगा, आप ब्राउजर ओपन करेंगे और उसके बाद वहां पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे भी तो हम सेटअप कर देंगे, तो आप यहाँ पे भी ब्राउजर पे आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रुप में भी मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक लास्ट और देखेंगे, देन विल कंक्लूड। ओके, ये तो बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? आप एक बार प्रोग्राम देख के बताइए, कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है इसमें, कि इसमें करना क्या चाह रहा है वो, तो बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट मतलब ये प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो मुझे रिजल्ट में कैसे दिखना चाहिए। तो जैसा आप देखते हैं कि मेन्यू को उसने H1 में रखा है, यानी सबसे बड़ा वो हेडिंग बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया है, यानी बुलेट पॉइंट बनेगा।
और बुलेट पॉइंट के अंदर में उसने क्या लिखा है, S3 लिखा है। तो S3 में क्या होगा, वो आपका बोल्ड कैरेक्टर में होगा और 3 फॉन्ट साइज का होगा। तो आप एक चीज और यहाँ पे नया सीख रहे हैं कि एक टैग के अंदर में हम दूसरा टैग भी लिख सकते हैं, राइट। इससे पहले हम लोग S3 जो लिखे थे अलग लिखे थे, लेकिन इस यहाँ पे हमने LI और S3 एक साथ रखा। और एक और ध्यान देने वाली बात है, जो टैग सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। ऑर्डर ध्यान देना है। अगर आप 2 टैग एक साथ लिख रहे हैं, तो आपने LI लिखा, S3 लिखा, तो सबसे पहले कौन क्लोज होगा, S3, और उसके बाद आपका क्लोज होगा LI। हमेशा जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे, LI लिखा, उसके अंदर में उसने P लिखा, तो P सबसे पहले क्लोज हुआ, उसके बाद LI क्लोज हुआ। और यहाँ पे आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। एक जो मेन्यू है वो H1 है, उसके अंदर में आपका S3 आ गया बुलेट पॉइंट में, एक आइसक्रीम आ गया, उसके अंदर में 1 2 3 जो आपका ऑर्डर लिस्ट में आ गया। और यहाँ पे चूंकि P यूज किया है तो ये पैराग्राफ दोनों के बीच में गैप आया, और यहाँ पे हमने S3 यूज किया है तो ये बोल्ड आया। ये अंतर दिख रहे हैं आपका। ये फॉन्ट जो है वो बोल्ड नहीं है, राइट, मतलब चौड़ा और गाढ़ा डार्क नहीं है, ये आपका गाढ़ा डार्क और चौड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये बोल्ड है, S3 हमने यूज किया है। ठीक है, in the unordered list provided below, add the following as the list item. तो इसने बोला है कि बॉक्स ऑफिस है एंड मूवी लिस्ट है। तो मूवी लिस्ट में ये बोल रहा है कि ऑर्डर में आपको ऐड करना है ये S3। तो ये तीनों अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे S3 तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना होगा, इसके पहले आपको LI यूज करना होगा, क्योंकि आपको मालूम है जब LI करते हैं तो वो लिस्ट आइटम होता है और सबसे लास्ट में जाकर के आपका LI ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिपीट कर देंगे तीनों में, जो आपने पिछले लेसन में जो देखा था। तो आप इधर वे में जा सकते हैं, आप यहाँ पे कैसे प्रोग्राम ये लिखा है वो देख सकते हैं, या फिर आपको क्या चाहिए वो देख करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं। तो प्रोग्राम मेरा रन कर गया, ये मूवी लिस्ट हुआ, उसके अंदर सिंड्रेला, रुपेंजल एंड स्नो वाइट करके आपके मूवी के नाम आ गए। सो HTML यही है, इसमें जैसे जैसे आप आगे जाएंगे और हम नए नए टैग्स को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए कि और कुछ देखना है? ठीक है, तो ये आपका HTML है। उसके बाद धीरे धीरे जाहिर सी बात है, तो HTML जो पूरा प्रोग्रामिंग होता है वो आपका टैग बेस्ड होता है। इसमें आप टैग यूज करेंगे, और ये सारा HTML जब सीखेंगे, HTML से आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद CSS जो होता है वो यूज होता है आपको उसमें कलर कोडिंग के लिए, कलर देने के लिए, डिजाइन देने के लिए। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट होता है जो उसमें कुछ और आपको एक्शंस देना है, बटन है, क्लिक है, ये सारा चीज। तो धीरे धीरे सीखेंगे हम, आज पहला दिन है। और आप लोग अगले सेशन में नोटबुक और एक पेन लेकर के आएंगे तो जो मेन बातें हैं वो नोट कर लेंगे, तो अगली बार जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको आसानी होगा। अगर ये वीडियो आएगा भी तो 1 घंटा आपको बार बार भगा के देखना पड़ेगा, उससे अच्छा आपका अपना नोट्स रहेगा 1 पेज का मुश्किल से, तो आपको करने में आसान होगा। या जो भी प्रोग्राम है वो नोट कर लेंगे, फिर से आप उसको करके देख सकते हैं, या फिर इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद हम साथ में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह हम और टैग्स का प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी आपको टाइम मिले आप नोटबुक पे भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आपको जो भी लिखना है, आई मीन आप अगर नोटपैड को ओपन करें, आपके पास कॉपी किताब है, तो आप अपने जैसे ये मैंने नोटपैड को मान रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा कॉपी है, तो वहां पे मैं लिखना है कि ओके मैं H1 टैग में लिखा, और इसके अंदर में फिर मैंने लिखा माय नेम इज मधुकर। उसके बाद H1 टैग को मैं क्लोज करूंगा, और स्क्रीन शॉट नहीं कम कर रहा है, ओके सर मैं बार बार मिस कर देता हूँ। तो या so either way, I mean today is the first day, I mean just you got that key how we work on that.
बट यू कैन प्रैक्टिस, जो कि युवराज करते हैं, नोटपैड कॉपी पे भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आई थिंक नोटपैड कॉपी पे लिखने से क्या होगा कि जब आप नोटपैड कॉपी पे लिखेंगे तो आपको वो टैग ज़्यादा याद होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, बस मैं ये टैग लिखूंगा और उस प्रोग्राम को आकर के मैं रन करा के देखूंगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो HTML उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये टैग बेस्ड है। इसमें आप हमेशा टैग को यूज करते हैं और उससे आप अपना बेसिक कंस्ट्रक्शन और डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आज पहले क्लास के बाद कैसा फीलिंग है? जेन्युइन फीडबैक, गुड, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आया। मजा आया, ठीक है। तो पहला दिन है, बट जैसे मैंने बोला कि मतलब टाइम से आप जब रोज रोज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं 3 से 6 महीने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप और मतलब इम्प्रूव होगा। और नेक्स्ट क्लास अल्टरनेट है, तो फिर नेक्स्ट हमारा कौन से दिन? सैटरडे को पड़ेगा, राइट? सैटरडे को। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास सैटरडे को पड़ेगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी थॉट? ऑल गुड, यस सर। ठीक है। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद पूरे वीक का प्रैक्टिस कर, चूंकि आज हमने 2-4 टैग पढ़ा, एक वीक का पूरा प्रैक्टिस करके फिर थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी दे सकता हूँ कि ये मेरा पेज है, आप इसको बनाइए कि कौन कौन सा टैग यूज होगा या कुछ टैग को आप यूज करें। तो HTML इज ऑल अबाउट टैग, राइट? तो देयर इज नथिंग टू वरी ऑन दैट, ठीक है। 2 पीसीज अभी काम कर रहे हैं धीरज, राइट? और 2 नहीं काम कर रहे हैं, तो मीटिंग के बाद 2 पीसी में अगर आप, मैं रुको लिंक में ग्रुप में भेज दूंगा जहां से आपको कोर्स को फॉलो करना है, तो आप उस लिंक को ओपन करके आप जब भी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई मीन एंड उसके अनुसार आपको जो भी क्वेश्चन हो फिर वी कैन कनेक्ट ऑन दैट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड देन सी यू अगेन ऑन सैटरडे, ओके? ओके सर, बाय सर। ओके, बाय। क्या करते हैं? यस, देखा नहीं